प्रीवियसली हमने सीखा कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। मींस कि व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई एंड रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। The vector product is symbolized by putting a cross between the two vectors. The vector product of two vectors A and B is written as A cross B. Hence, vector product is also called cross product. क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम दरमियान में क्रॉस लिखते हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, लेट्स से हमारे पास दो वेक्टर हैं A और B जिनके दरमियान एंगल थीटा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसी तरह से इनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और हमारे पास जो A क्रॉस B आता है दैट इज इक्वल टू अनदर वेक्टर दैट इज लेट्स से C व्हिच इज इक्वल टू AB sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। और ये तीसरा वेक्टर जो आता है ये इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जिस प्लेन में आपके ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे होते हैं A क्रॉस B जो है वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और n यूनिट वेक्टर जो है वो इससे A क्रॉस B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि AB sin थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द A क्रॉस B एंड n इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस। अब हम अगर तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो किस, हाँ जी, अब हम राइट हैंड रूल को देखते हैं। क्या है? प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एज शोन इन फिगर, यानी कि हम दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। प्लेस योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, राइट हैंड को आपने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर रखना है। Now curl the finger towards second vector through smaller angle by keeping the thumb erect, यानी कि आपने अपनी फिंगर्स को स्मॉल एंगल से जो है वो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जो है वो कर्ल करना है। तो इन दैट केस द इरेक्ट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आपके पास ये तीसरा वेक्टर आ गया A क्रॉस B। अब चूंकि आपने देखा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम B क्रॉस A लें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो A क्रॉस B से ऑपोजिट आएगी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। सो B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहले है व्हेन अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी whose position vector is R from any point of the axis about which the body rotates, then the turning effect of the force is called torque, is given by the vector product of R and F. Torque is an example of a cross product, which is a cross product of the position vector and the force. इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, the force on a particle of a charge Q and the velocity V in a magnetic field of strength B is given by the vector product F is equal to Q into V cross B. ये थी आपकी एग्जांपल। इनकी डिटेल जो है हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले क्योंकि अभी हमने देखा कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट द कम्यूटेटिव। इसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, मतलब कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्योंकि AB साइन जीरो, तो साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, तो इसलिए A क्रॉस B will be equal to 0 for the parallel vector. Next is the cross product of perpendicular vector. The cross product of two perpendicular vector has a maximum magnitude as for such vectors theta is equal to 90 degree and the sin 90 is equal to 1, so we will get AB into n unit vector. In case of unit vector, since they form a right-handed system and are mutually perpendicular, so I cross J is equal to K, J cross K is equal to I and K क्रॉस I is equal to J। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर हम इनको एंटी क्लॉकवाइज देखें तो I क्रॉस J is equal to K, J क्रॉस K is equal to I and K क्रॉस I is equal to J। अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, यानी कि J क्रॉस I करें तो माइनस K क्रॉस J करें तो माइनस I और I क्रॉस K करें तो माइनस J, मतलब कि अगर हम क्लॉकवाइज जो है वो इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर बिकॉज फॉर सच वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो sin 180 डिग्री इज 0, so the resultant will be a null vector. Next is self cross product. Self cross product is also the null vector as a consequence A cross A is equal to 0.
In case of unit vector of rectangular coordinate system, I cross I is equal to 0, j cross j is equal to 0 and k cross k is equal to 0. Next है जी cross product of two vectors a and b in terms of their rectangular component. उसी तरह से हमारे पास दो वेक्टर्स उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने मालूम करना है। तो सेम उसी तरह से हम बारी बारी तमाम कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये 9 टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने प्रीवियसली जो देखा है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k जो है 0 होता है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी, जबकि बाकी टर्म्स में हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये टर्म्स जो है वो आ जाएंगी कि ये 3 टर्म्स आपकी 0, जबकि बाकी आपको पता है i क्रॉस j k के बराबर, i क्रॉस k माइनस j के बराबर होता है और j क्रॉस i माइनस k के, और इसी तरह से j क्रॉस k i के बराबर, और इस तरह से k क्रॉस i j के बराबर और k क्रॉस j जो है वो माइनस i के बराबर। तो इस तरह से सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बच जाएंगी वो आपके पास आ गई। i वाली टर्म में से i को कॉमन ले लेते हैं, j वाली टर्म में से j को और k वाली टर्म को k से। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन आ गया। अब इसको याद रखने के लिए हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब कि दो वेक्टर जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं वेक्टोरियली, तो उनके कंपोनेंट्स का अगर हम डिटर्मिनेंट बना लें कुछ इस तरह से कि पहली रो आपकी आई जे के, जबकि दूसरी रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट, जबकि तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स। और अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगी जो कि हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हासिल की है। द लास्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। मतलब क्या है कि जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम इन दो वेक्टर्स को उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना दें तो हमारे पास उस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि ये वेक्टर जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बन रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी मैग्नीट्यूड हमें बताएगी उस पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।